हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूँ आपके बीच में और जंग अभी जारी है। और ये जंग किस किस से है मेरे दोस्तों? ये जंग है कोविड-19 से है एक तरफ, और दूसरी तरफ दोस्तों जंग है किससे? परीक्षा से हमारी जंग है। और हम निश्चित जीतेंगे इस जंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों पूरे विश्व की नज़र किसके ऊपर है? पूरे विश्व की नज़र भारत के ऊपर है। और मेरे प्यारे साथियों, मेरी नज़र केवल मेरे लाडलों के ऊपर है और मेरी शेरनियों के ऊपर है कि अब की बार वो पेपर की धज्जियां निश्चित उड़ा करके आएंगे। आज की क्लास का हमारा ध्येय है दोस्तों कि मैं आपको कोविड-19 संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे दूं। इसके सवाल में आपको एक फूल पत्ती वाला सवाल भी दे दूं और साथ में जो गायत्री मंत्र जो आप भूल रहे हैं उसे आपको रिवाइज करा दूं। तो आइए इन सब चीज़ों को एक क्लास के अंदर पिरोते हैं। और मेरे दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, क्योंकि आपकी जो मुस्कान है वही इस क्लास की जान है। अब मुस्कान आ चुकी है, अब लीजिए मोटिवेशन का एक हाई डोज। और इसके साथ में मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने आप नोटबुक पेन उठा लेंगे। अगर मोटिवेशन कोट पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अधिक से अधिक लोगों को आग की तरह इस क्लास को पहुंचा दो मेरे दोस्तों, शेयर कर दो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में। तो आइए दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। मेरे दोस्तों ये जो कामयाबी है, ये जो सफलता है, ये तकदीर नहीं, ये मेहनत लिखती है। और जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी ही अधिक ऊंचाई तक जाएगा। आप केवल मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर आपके हौसले जिद्दी हैं तो दोस्तों चाहे मंजिल कितनी भी जिद्दी हो, चाहे रास्ते कितने भी जिद्दी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके हौसले जिद्दी होने जरूरी है मेरे दोस्तों, और याद रखना ठान कर बैठना, जीतने के लिए आए थे और जीत कर ही वापस जाएंगे। इतनी शिद्दत से मेहनत करेंगे कि हार को भी हार से शर्म आ जाएगी। मेरे दोस्तों ऊपर वाले ने भी हाथ में हथेली में जो तकदीर की रेखा हैं उनसे पहले उंगलियां बनाई हैं। सोचिए ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि आप उन उंगलियों से इस पेन को पकड़ करके अपना इतिहास खुद लिख सको। और मेरे दोस्तों सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी अपना है और टेल भी अपना है। करतब दिखाने का सबसे बेहतरीन समय है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तब आप अपनी सफलता की जो नींव है उसे मजबूत कर रहे हैं, उसे पानी दे रहे हैं। आइए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के किस शहर से प्रारंभ हुआ? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है वुहान। क्या आंसर है? वुहान इसका सही आंसर है। तो जो कोरोना वायरस है वो वुहान से स्टार्ट हुआ है। और ये वुहान दोस्तों हुबेई प्रांत के अंदर है। कहाँ पर है ये वुहान? जो है वो हुबेई प्रांत के अंदर है, जो चीन के अंदर है। अगला क्वेश्चन, बीजिंग क्या है? बीजिंग राजधानी है दोस्तों, जैसे भारत की दिल्ली है। और जो शंघाई है ये कमर्शियल राजधानी है, व्यापारिक राजधानी है। किसकी? चीन की ये व्यापारिक राजधानी है। जैसे भारत की क्या है? भारत की मेरे प्यारे साथियों मुंबई है। उसी प्रकार क्या है? उसी प्रकार चीन की राजधानी क्या है? चीन की व्यापारिक राजधानी है क्या? वो है मेरे प्यारे साथियों संगाई। तो वुहान से प्रारंभ होता है कौन सा? कोविड-19। क्या नाम है दोस्तों? इसी का नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। और याद रखना ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया WHO ने। WHO जानते हैं मेरे दोस्तों आप? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपको बता रहा हूँ कि 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी किसकी? WHO की स्थापना हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों यहीं पर 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। कौन सा दिवस बनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं 7 अप्रैल को। आइए
दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया मेरे दोस्तों? कोविड-19 के कारण टोक्यो जो ओलंपिक है इसे कितने साल के लिए, तो इसे 7 साल के लिए क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है दोस्तों, 1 साल के लिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 साल। तो कोविड-19 को 1 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कब होने वाले थे, तो ये 24 जुलाई से और 9 अगस्त के बीच में होने वाले थे। कहाँ पर? टोक्यो के अंदर। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है मेरे दोस्तों। और जापान में 9 अगस्त 1945 को विश्व के चौधरी ने पेट्रोल पंप ने दोस्तों क्या किया था? बम गिराया था, परमाणु बम। ये 9 अगस्त इंडिया के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और साथ में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है। क्या होती है? काकोरी ट्रेन डकैती होती है। अगला क्वेश्चन, अब ये कब होगा? तो अब ये दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को होगा। तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को अब ये आयोजित कराया जाएगा। कारण केवल क्या है? कारण है कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19 इसका क्या है? कारण है। एक सवाल याद रखना दोस्तों कि जो कोरोना वायरस डिजीज है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसके लक्षण हैं खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। जो निमोनिया के भी क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। और दोस्तों फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं किसमें? कोविड-19 के अंदर फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोविड-19 से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? मैंने अभी बताया आपको जो कोविड-19 है इससे फेफड़े क्या होते हैं? सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है श्वास लेने में तकलीफ से। किससे है? अगर श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो श्वास लेने में तकलीफ का मतलब है कि कौन सा अंग खराब है, कौन से अंग में समस्या है? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में समस्या है। और मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, जो श्वसन तंत्र है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा? फेफड़ा या फिर लंग्स है। तो ध्यान रखना कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है लंग्स या फिर फेफड़ा। मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर एक बड़ा फूल पत्ती वाला सवाल है और वो सवाल क्या है कि लीवर जो है वो सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर मानव शरीर की, जिसे आप जिगरा कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप यकृत कहते हो दोस्तों, वो है कौन? वो है लीवर। और ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्रंथि है और शराब पीने से जो अंग खराब होता है वो होता है लीवर। क्या खराब होता है दोस्तों? लीवर ही खराब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है दोस्तों वो है कोविड-19 का संक्रमण भारत में किस राज्य से प्रारंभ हुआ? 4 राज्य हैं, चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में 4 अलग अलग फैक्ट हैं और कोई ना कोई फैक्ट आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। फूल पत्ती लगा लो अभी और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपको। ये 10 सवाल आप मेरे साथ सुन लीजिए, इन 10 से 50 सवाल आपको बन जाएंगे। और दोस्तों एक फूल पत्ती वाला सवाल एक मैं आपको दूंगा और देखना बड़ा ज़बरदस्त सवाल होगा जिसका आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दोगे। देखिए दोस्तों इस समय जो आपको परिस्थितियों के अनुसार जो मिल रहा है आप बस उसे बुनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस क्लास से एक भी सवाल आपके पेपर में आ गया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है और वो है आपकी सफलता सुनिश्चित करना। जो आपके अंदर तूफान पल रहा है, जो आप सफलता के पीछे पागल हो रहे हो मेरे दोस्तों, उसको मंजर तक पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। और ध्यान रखना जब तक मैं आपके सामने हूं, जब तक मेरी आवाज़ आपके साथ है दोस्तों, तो मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं। बस अपने पर विश्वास रखिए और मेरे दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। ध्यान रखिए भूरिया भी आएगा, विश्व का चौधरी भी आएगा और अभी कुछ देर में सपना चौधरी भी आएगी। चिंता मत कीजिए दोस्तों, हाँ इसी प्रकार अपने चेहरे पर मुस्कान रखिए। और मेरे दोस्तों, मेरे शेर और शेरनियों, लाडलों, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नोटबुक पेन उठा लीजिए, उंगलियां भगवान ने
लिखने के लिए दी है, अपनी तकदीर लिखी है अपने हाथों से। दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केरल। क्या आंसर है? इसका आंसर केरल हो गया। अब देखिए केरल की राजधानी आपको पता है क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इससे एक सवाल और बनता है, वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अगर आपसे पूछ ले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो मेरे दोस्तों ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला पॉइंट, केरल में दोस्तों कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं जिनका नाम है एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क। तो एराविकुलम, साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क ये तीनों कहाँ पर? केरल के अंदर स्थित हैं। अब देखिए इतने सवाल तो हो गए, एक और सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अगर आपसे ये सवाल पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये जो पहली मौत थी वो कहाँ पर होती है, तो ये कर्नाटक में होती है। तो ध्यान रखना, भारत में पहली मौत ये होती है मेरे दोस्तों कर्नाटक के अंदर। तो पहली मौत कर्नाटक में होती है, जबकि संक्रमण स्टार्ट होता है कहाँ से? केरल से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? लगाइए मेरे प्यारे साथियों फूल पत्तियां, गार्डन वार्डन जो लेकर आए हो ना, सारे चैप दीजिए। आइए पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज, जिसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम दोस्तों नोवेल कोरोना वायरस था। यहाँ पर नोवेल का मतलब था नया, कोरोना का मतलब था क्राउन की आकृति। कैसी आकृति? क्राउन की आकृति, ताज की आकृति। इसका नया नाम WHO ने दे दिया कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। और दोस्तों इसे महामारी घोषित करने वाला विश्व के स्तर पर कौन था? तो विश्व में इसमें महामारी घोषित करी WHO ने। किसने करी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित करी। और मेरे प्यारे साथियों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर है। और जिनेवा है दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा है। अगला क्वेश्चन, इंडिया के अंदर इसे महामारी किसने घोषित किया? हरियाणा ने। किसने किया? हरियाणा ने। और मेरे दोस्तों सपना चौधरी कहाँ की है? हरियाणा की है। कहाँ की है? हरियाणा की है। दोस्तों मेरे मुंह के अंदर छाले अभी भी हैं, लेकिन आपका प्यार इतना अपार है कि दोस्तों मुझे खुद अच्छा लगता है आपको पढ़ा करके, आपको कुछ नया समझा करके। और हाँ, ये सपना चौधरी, भूरियो, इन सभी का आपके साथ में नाम लेकर दोस्तों, हाँ मेरा भी दिन क्या होता है? बेहतर हो जाता है। तो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, चिंता मत कीजिए। आप भी क्लास देख रहे हैं, मैं भी क्लास देख रहा हूँ। आपकी जो मुस्कान है वो मेरे चेहरे पर भी मुस्कान बन करके आएगी। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। अगर आपको पसंद आए, लगे कि क्वेश्चन हाँ इम्पोर्टेंट है, आपके दोस्त के, आपके भाई के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन तक पहुंचाइए। और दोस्तों पहली बात कि आप मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट कीजिए। और देखिए मैं आपको डबल मात्रा में क्या करने वाला हूँ? मोटिवेट करने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो गया हरियाणा। अब मेरे दोस्तों हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की। और याद रखना हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। हरियाणा में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। और मेरे दोस्तों हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर क्या है? नेशनल पार्क हैं। अभी थोड़ी देर में गायत्री मंत्र रिवाइज कराऊंगा, सारे क्वेश्चन अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? गुजराती दिमाग ने दोस्तों हमको टेस्ट किया कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों वो था 22 मार्च का दिन। कौन सा दिन था? 22 मार्च का दिन था। और मेरे प्यारे साथियों पूरे विश्व ने जनता कर्फ्यू का नाम पहली बार सुना। और ये कहाँ पर सुना? भारत के अंदर सुना। आपको पता है वर्तमान में विश्व का चौधरी, इटली, स्पेन, ये सभी दोस्तों पस्त हो चुके हैं। अब सबकी नज़र किस पर है?
अब सबकी नज़र भारत के ऊपर है। उन्हें पता है कि अगर कोविड-19 को कोई हराएगा तो वो भारत देश है, क्योंकि सिकंदर को भी किसने हराया था? सिकंदर को भी भारत ने ही हराया था। तो मेरे दोस्तों, ये भारत जो है लाजवाब है, क्योंकि ये वो काम करता है जो असंभव मानती है जिसे दुनिया, क्योंकि इस भारत में मेरे शेर और शेरनी निवास करते हैं। और जब शेर एक कदम पीछे लेता है दोस्तों, तो वो झपट्टा मारेगा, और जब ये शेर झपट्टा मारेगा सामने वाले को नस्ते नाबूद कर देगा। तो इसी दिन 22 मार्च को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का दिन होगा, जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए कर्फ्यू लगाया जाएगा। और उद्देश्य केवल एक होगा कि जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, क्या है? कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, इस संक्रमण को बढ़ने से रोकना, इसकी चेन को तोड़ना। इसकी अकड़ को कौन तोड़ेगा? इसकी अकड़ को भारत तोड़ेगा, बशर्ते भारत का युवा सतर्क हो और जागरूक हो। ध्यान रखना, इससे सबसे अधिक प्रभावित हमारे घर के परिवार होंगे, हमारे घर के बुजुर्ग होंगे दोस्तों। कहीं आप इसके वाहक ना बन जाओ। जैसे ही आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है, तुरंत आप संपर्क करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे बुजुर्ग प्रभावित होने वाले हैं और आप इस वायरस को उन तक ना पहुंचाओ। ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बोरिस जॉनसन जो हाल ही में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, ये किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री हैं किसके? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन, ये बोरिस जॉनसन जो है ये किसका समर्थन करते हैं बालकों? ये ब्रेक्जिट का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? ब्रेक्जिट का समर्थन करते हैं। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन का अलग होना। किससे अलग होना? यूरोपियन यूनियन से अलग होना। किससे? यूरोपियन यूनियन से अलग होना। ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो चुका है और यूरोपियन संघ में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य हैं, 27 देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी में। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है। अब देखिए, ब्रिटेन जो है दोस्तों, आपको पता है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लंदन, जो कि किस नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे है। फ्रांस की राजधानी है क्या? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। और आपको पता है ये सीन नदी के किनारे है। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों क्या? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन है। फ्रांस में राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो। कौन है? इमैनुएल मैक्रो। जर्मनी के अंदर है चांसलर एंजेला मर्केल। और श्रीलंका जो है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। कौन है? गोटाबाया राजपक्षे यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। और इन्हीं के भाई महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों यहाँ पर क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इस क्वेश्चन को सीधा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने वाला पहला राज्य है। लगाइए फूल पत्तियां दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य भारत में कौन सा है? तो वो दोस्तों वो राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। तो लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अब देखिए, आपसे पूछ ले कि जो लॉकडाउन है वो भारत में कब हुआ? तो भारत में लॉकडाउन होता है 25 मार्च से और 14 अप्रैल। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य 21 दिनों के लिए क्या होता है? भारत में लॉकडाउन घोषित किया गया। और मेरे दोस्तों, इस लॉकडाउन का एकमात्र उद्देश्य है जो कोरोना वायरस की 3rd स्टेज है, इसमें जो इसका संक्रमण है उसे बढ़ने से रोकना। मेरे दोस्तों 4 स्टेज हैं, इसमें जो तीसरी स्टेज है जिस पर समाज के स्तर पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है, इसको रोकना। यही दोस्तों हमारी क्या है? हमारी उम्मीद है। इसीलिए हमने लॉकडाउन घोषित किया है। तो ध्यान रखना, संक्रमण स्टार्ट होता है केरल से। पहली डेथ होती है, पहली मृत्यु होती है कर्नाटक में। और याद रखना, पहला लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान पहला लॉकडाउन
करने वाला राज्य है। और ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की बात करूँ, धारा 144 भी लगी है राजस्थान में, और उसका उद्देश्य क्या था, 5 से अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठे ना होने देना। कुल मिलाकर के अब एक ही बचाव है कि हम लोग अपने घर पर रहें और संक्रमण को फैलने के लिए कोई भी स्पेस उपलब्ध ना करवाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। कौन सी देश की राजकुमारी है वो राजकुमारी है मेरे दोस्तों स्पेन की। कौन से देश की है, स्पेन की राजकुमारी है, और उसका नाम है क्या, मारिया टेरेसा। अब अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन की राजधानी है मेरे दोस्तों मैड्रिड। क्या राजधानी है, मैड्रिड राजधानी है स्पेन की। और एक अच्छा सवाल और मैं आपको बता दूं, स्पेन में किसका विवाद है, तो मेरे दोस्तों स्पेन में विवाद है कैटालोनिया का। किसका विवाद है, कैटालोनिया विवाद है। ये कैटालोनिया एक स्थान है जो स्पेन से अलग होने की मांग कर रहा है, इसलिए विवाद चलता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा पूछा गया था, कैटालोनिया विवाद का संबंध किस देश से है, तो वो देश है दोस्तों कौन सा, स्पेन है। स्पेन आपने देखा होगा, याद कीजिए दोस्तों, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी, जिसमें टमाटरों की जो दोस्तों लड़ाई होती है, या फिर हाँ वो सांड वाली जो रेस है दोस्तों, वो कौन सी रेस कहाँ पर होती है, वो स्पेन के अंदर ही वो रेस होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ चुका होगा। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में मुझे दिख रहे हैं कि आपके कमेंट हैं सर याद आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की बात करूं तो मैं बता चुका हूं, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, और दोस्तों राजधानी है लंदन, टेम्स नदी के किनारे है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में पेरिस है दोस्तों। और फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था वो किसने जीता, ब्रिटेन ने ही जीता था मेरे दोस्तों वो वर्ल्ड कप। जर्मनी की बात करूं, एंजेला मर्केल यहाँ पर चांसलर हैं, और विश्व की सबसे पावरफुल महिला कौन है, तो एंजेला मर्केल हैं। और राजधानी दोस्तों जर्मनी की है कौन सी, बर्लिन। क्या राजधानी है, बर्लिन राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन पर आप क्या कीजिए, अपना जो गार्डन लेकर आए थे वो लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप को क्लास खत्म होते ही डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरे दोस्तों ये मोबाइल ऐप क्या है, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप है। क्या है कि आप कोविड-19 का जो संक्रमण है, क्या है, कोविड-19 का जो संक्रमण है उसके बारे में आप लाइव अपडेट ले सकते हैं, और एकदम सटीक अपडेट ले सकते हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है दोस्तों, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिम्मेदार नागरिक हो, आप सही जानकारी प्राप्त करो और सही जानकारी आप आगे फैलाओ। तो दोस्तों इसका आंसर है आरोग्य सेतु। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए हमने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो मोबाइल ऐप है आरोग्य सेतु ऐप। कौन सा ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है। और दोस्तों ये 11 भाषाओं में है। कितनी भाषाओं में है ये, 11 भाषाओं के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर केवल आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, इसके साथ में जो उच्च जोखिम वाले स्थान हैं, जिन्हें हॉट स्पॉट कहा जाता है, क्या कहते हैं, जिन्हें हम कोविड-19 का हॉट स्पॉट कहते हैं, जैसे राजस्थान में भीलवाड़ा है, जयपुर में रामगंज क्षेत्र है, और दोस्तों झुंझुनू का जो क्षेत्र है ये हॉट स्पॉट है जहाँ पर सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इस स्थान पर अगर आपको परीक्षण कराना है, क्या कराना है, अगर आपको परीक्षण कराना है दोस्तों, तो इसकी भी जानकारी आपको इस ऐप पर मिलेगी। इसके साथ में एक दोस्तों टोल फ्री नंबर है 1075। कौन सा है, 1075। तो आप ये जानकारी 1075 नंबर से भी ले सकते हैं, और साथ में यह जानकारी आप कहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों, यह जानकारी आप 1075 के साथ में जो हमारा
आरोग्य सेतु जो ऐप है यहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से एक बार क्या कीजिए, जो 10 सवाल मैंने आपको बताए हैं उनको फटाफट रिवाइज कीजिए, अपने दिमाग में छाप कर जाना है, वापस वापस नहीं पढ़ना है, एक बार में ही दिल के अंदर उतार लो। याद कीजिए दोस्तों, जो आपके सबसे अधिक चाहते हैं, जो आपके दिल के अंदर हैं, क्या उन्हें याद करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या उनका चेहरा आप कभी भूल पाते हो? हाँ दोस्तों, वो चेहरा आपको अभी भी याद आ रहा है। तो इसी प्रकार मेरा उद्देश्य है कि करंट अफेयर्स भी आपके सपनों में घूमनी चाहिए। और चिंता मत कीजिए, मैं इसे घुमाकर ही छोड़ूंगा। कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के किस शहर से प्रारंभ हुआ? तो भाई लोगों, वुहान से हुआ। कहां से हुआ? वुहान से हुआ। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द किया गया? तो 1 वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 से शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो मेरे भाई लोगों, फेफड़े सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कोविड-19 का संक्रमण भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुआ? यहां पर 5 सवाल बता रहा हूं, अपने अच्छे से सुनना है, पांचों सवाल को नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछे कि संक्रमण किस राज्य से प्रारंभ हुआ, तो वो है इसका आंसर केरल। क्या आंसर है? केरल इसका आंसर है। अगर पूछे सबसे पहली मौत कहाँ पर होती है, तो ये मौत होती है कर्नाटक के अंदर। बड़े कन्फ्यूजन है, हर जगह आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने ही फूल पत्ती वाली क्लास लेकर आया हूँ। तो संक्रमण स्टार्ट होता है केरल से। और मेरे दोस्तों, अगर पूछ ले पहली मौत कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। अगर पूछ ले महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है सपना चौधरी, हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। अगर आपसे पूछ ले कि लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है मेरे दोस्तों राजस्थान। ध्यान रखना, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है महारो राजस्थान भूरियो। क्या है? महारो राजस्थान भूरियो। और एक अच्छा क्वेश्चन और है कि पूर्ण रूप से कर्फ्यू, टोटल कर्फ्यू लगाने वाला कौन सा दोस्तों? टोटल कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। कौन है? वो है पंजाब, उड़ता हुआ पंजाब। आप देख रहे होंगे जो बाबूलाल हो रहे हैं वर्तमान में दोस्तों, बाबूलाल हो रहे हैं, उनकी सबसे अधिक वीडियो पंजाब से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? पंजाब से आ रही हैं। जहाँ पर डंडों को सैनिटाइज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सैनिटाइज किया जा रहा है। इसलिए घर के अंदर ही रहो, बाहर मत जाओ। फ्री में टैटू बना दिया जाएगा दोस्तों। कहाँ पर? बाहर आपके। तो ध्यान रखना है, पहला संक्रमित राज्य है केरल, पहली डेथ होती है कर्नाटक में, पहला लॉकडाउन होता है राजस्थान में, पहली बार महामारी घोषित करता है हरियाणा, और टोटल कर्फ्यू लगाने वाला राज्य है कौन सा? पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। मारिया टेरेसा का निधन हो गया, जो स्पेन की राजकुमारी थी। और दोस्तों, मोबाइल ऐप कौन सा लॉन्च हुआ है? आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। ये 10 सवाल हो गए। इसके साथ में आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक गायत्री मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर एक बार 2 मिनट के अंदर सभी नेशनल पार्क याद करके फिर इतिहास रचेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये वापस से आपके सपनों में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपका दोस्त और दोस्तों, आपका जो शेर और शेरनी है मेरे सभी, उन सभी का सारथी आ चुका हूँ। तो याद कीजिए, राजस्थान से स्टार्ट कर रहा हूँ, अपनी आंखें बंद कीजिए दोस्तों। राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवला देव है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूँ गुजरात की, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करूँ दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक की बात करूँ तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में अराविकुलम, साइलेंट वैली और दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु में मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में पापी गोंडा नेशनल पार्क है। और दोस्तों तेलंगाना के अंदर मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके साथ में छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और वेस्ट बंगाल में कौन सा है? जल्दापरा और
साथ में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसके साथ में मेघालय में नोरक्रेक है, मणिपुर में काबुल लामजाओ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, और याद कीजिए असम के अंदर काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, वाल्मीकि बिहार में है, बेतला झारखंड में है, दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, कान्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में है, उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी जिम कॉर्बेट और नंदा देवी है, हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके साथ में हेमिस लई जो है वो कहाँ पर है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों लद्दाख के अंदर है, और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है, और इसके साथ में ही सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, हरियाणा के अंदर। जोर से बोलो जय माता दी, क्या जोर से बोलो जय माता दी। बताइए लाडलो और लाडलियों, बताइए शेर और शेरनियों, पहुँचे दिल के अंदर, चिंता मत कीजिए, ये कुमार गौरव ऐसी चीज़ है ना दोस्तों जो आपके दिल में उतार कर ही रहेगा, क्योंकि ये ठान कर बैठ चुका है कि आप सभी के कंधों पर सितारे जरूर देखना चाहेगा और आपके सिर पर टोपी देखना चाहेगा। और दोस्तों ये जो आपने सपना अपने माँ बाप को दिखाया है, इस सपने को आपको निश्चित पूरा करना है, और इस दिशा में एक फूल पत्ती वाला सवाल आपके बीच में ला रहा हूँ। अगर ये सवाल पसंद आए और जो मेहनत हमारी टीम कर रही है दोस्तों ये पसंद आए तो आपको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। आपका फिर टारगेट आज 10,000 लाइक्स का है, फिर टारगेट आपका 10,000 लाइक्स का है दोस्तों। ये परिवार जो है इसको इतना विशाल कर दो कि हर ज़रूरतमंद तक हमारी बात पहुंच सके, हर उस व्यक्ति तक बात पहुंच सके जो हार मान रहा है या जो हार मानने वाला है, जिसके मन में ये संशय उठ चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकता। हम उससे कहेंगे जुड़िए उत्कर्ष परिवार के साथ, जुड़िए फूल पत्ते की क्लास में, और आप निश्चित परिवर्तन महसूस करेंगे और आप खुद कहेंगे कि अपना टाइम आ चुका है, सर पेपर की धज्जियां अब की बार निश्चित ही उड़ानी है। और देखिए आज का फूल पत्ती वाला सवाल, अगर दोस्तों पसंद आए ये सवाल आपको तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। और हाँ, जब सुबह आप लाइव हैं, जब आप सुन रहे होंगे, तब मैं भी आपके साथ में इसे सुन रहा होगा। देखिए कोरोना का मात देने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 का गठन किया है। देखिए ये सवाल बड़ा फूल पत्ती वाला सवाल है दोस्तों। कोरोना को मात देने के लिए किस राज्य सरकार ने टीम 11 का गठन किया गया है। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में क्या करना है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में छाप देना है। मैं इसका आंसर आपको जो अगली क्लास होगी उसके अंदर लेकर आऊँगा। दोस्तों ये कोरोना वायरस कोविड-19 संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान कर दी है। और दोस्तों इसके साथ ही जो राजस्थान की समसामयिकी है उसे भी हम पढ़ेंगे, और जो जनवरी फरवरी मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा मैं आपके बीच में होऊंगा और फूल पत्ती वाली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और देखना ये फूल पत्ती वाली क्लास आपके सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभाएगी, क्योंकि दोस्तों इस क्लास का उद्देश्य ही क्या है, आपकी सफलता है। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना मेरी क्लास को, क्लास का अनुभव मेरे साथ शेयर करना, क्योंकि दोस्तों हाँ मुंह में छाले हैं और नेट की प्रॉपर उपलब्धता नहीं है। काम से आपके बीच में जुड़ रहा हूँ, लेकिन जुड़ना मुझे अच्छा लगता है आप सभी के साथ में। और दोस्तों आपके चेहरे पर अगर मैं एक मुस्कान ला पाऊँ तो इससे बेहतर काम मेरी लाइफ का कोई भी नहीं होगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना, घर के अंदर रहना। कोविड-19 की अकड़ तोड़नी है, जंग अभी जारी है और जीतना है इस जंग को। फिर लड़ेंगे क्या, फिर लड़ेंगे हम हमारी परीक्षा की जंग। तो दोस्तों महिलाओं, बच्चों और सैनिकों का सम्मान करना है और अपने देश का, अपने देशवासियों का पूरा सपोर्ट कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखिए। जय हिंद, थैंक यू।